Hey everyone, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल होम चैट। हम लेडीज के पास अपने आप को स्टाइलिंग करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है बैग्स। बैग्स हमारी ब्यूटी को तो इन्हांस करते ही करते हैं, साथ ही हमारे पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। मार्केट से जब बैग्स को परचेज करें तो किस ड्रेस के साथ किस बैग को पेयर करें, इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने बैग का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ इन बैग को हम किस तरीके से स्टाइल करें जिससे कि हमारे लुक्स भी इन्हांस हो और साथ ही हम स्मार्ट भी लगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टाइलिंग की, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है पार्टी या फिर फंक्शन। जब भी हम कभी भी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो हमारे पास जो बैग के कलेक्शन होते हैं वो कुछ अलग तरीके से होते हैं। आप देखेंगे जितने भी पार्टी वेयर बैग्स आते हैं वो आपको कुछ स्टाइलिंग के साथ मिलेंगे, कुछ स्टोन्स वर्क के साथ मिलेंगे, साथ ही साथ उसमें कुछ स्पार्कलिंग भी होगी। जैसे कि मेरे पास ये 3 बैग के कलेक्शन है जो कि पार्टी वेयर है। एक आप ये देख सकते हैं, ये इसमें आपको इस तरीके से शाइनिंग वाला ये मटेरियल है कि यहाँ पे एक शिमरी टाइप का मटेरियल यूज किया गया है, तो इसको हम पार्टी वेयर और ड्रेसेस के साथ यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मेरे पास इस तरीके की भी एक बैग है जो कि आप देख सकते हैं, इस तरीके का स्टोन वर्क के साथ ये बैग मेरा आता है। पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ और पार्टी में इसको ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और पार्टी वेयर बैग का कलेक्शन है, वो है इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको इस तरीके से स्पार्कल्स देखने को मिल जाते हैं। बैग के कलेक्शन के साथ देखा कि तीनों के साथ एक चीज कॉमन है। हम अगर पार्टी वेयर और ड्रेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको पार्टी वेयर बनाने के लिए इसमें स्पार्कल का यूज किया गया है या फिर ऐसे मटेरियल का यूज किया गया है जो कि शाइनिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप पार्टी वेयर के लिए कोई भी बैग सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी बैग का मटेरियल हो वो या तो शाइनिंग प्रोवाइड कर रहा हो या फिर इस तरीके से उसमें कुछ स्टोन के वर्क किए गए हों। तब जब आप इसको अपनी ड्रेस के साथ पेयर करेंगे तो ये आपके लुक को इन्हांस करेगा और ये देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। अगर हम स्टाइलिंग की बात करें तो देखिए इस तरीके के बैग जो आते हैं, जो भी इस तरीके के स्टोन बैग होते हैं और ये पाउच की तरीके से ये जो बैग होते हैं, इनको आप हमेशा साड़ी के साथ कैरी करेंगे तो अच्छा लगेगा। साड़ी के साथ या फिर वन पीस ड्रेस के साथ भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। दोनों के साथ ही ये बैग जाता है, लेकिन साड़ी के साथ ये ज़्यादा जाता है। तो अगर आप इस तरीके का बैग परचेज कर रहे हैं तो आप इसको जब भी पार्टी में यूज़ करें तो आप साड़ी के साथ इसे यूज़ करें। इस तरीके के जो क्लच होते हैं, जो 1 पीस ड्रेस पहन रखी है आपने, 2 पीस ड्रेस पहन रखी है आपने, कोई शॉर्ट पीस ड्रेस पहन रखी है, तो उन ड्रेसेस के साथ इस तरीके के बैग जाते हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिंग लगेंगे। इस तरीके के बैग जो कि आप इन्वेलप्ड शेप के बैग्स आते हैं, इस तरीके के स्पार्कल टाइप के बैग्स जो होते हैं, इसमें इस तरीके से यहाँ पे चेन दी होती है जिससे कि आप इसको हैंग भी कर सकते हैं शोल्डर पे अपने। तो इस तरीके के बैग्स को आप सूट के साथ कैरी कर सकते हैं, साथ ही साथ 1 पीस ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, मतलब आप सिर्फ इस तरीके से भी इसे कैरी कर सकते हैं या फिर आप इन्हें अपने शोल्डर पे हैंग भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको स्टाइल कर रहे हैं। दोनों स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास इन्वेलप टाइप का बैग है तो इसके लिए आपको या तो सूट कैरी करना पड़ेगा या फिर आपको 1 पीस ड्रेस कैरी करनी पड़ेगी। तो ये आपके जो आपका स्टाइल है उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो हमारे पार्टी वेयर ड्रेस के साथ बैग के कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हम एक टूरिस्ट प्लेस की तरीके से मान सकते हैं, आप जा रहे हैं या फिर घूमने फिरने की पर्पज से जा रहे हैं, आप इस तरीके से कहीं पे भी जा रहे हैं, इन जगहों के लिए इस तरीके के बैग कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपने कि ये पार्टी वेयर पर्स है, पार्टी वेयर बैग्स है, तो इनको आप टूरिस्ट प्लेस पे या फिर इस तरीके की जगहों पे आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट आपके लुक को नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आप इस तरीके की जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको कोई पिकनिक स्पॉट है या फिर ऐसे ही आप घूमने फिरने जा रहे हैं, आप इस तरीके के बैग्स को कैरी कर सकते हैं। देखिए तरीके के लेदर बैग्स को आप कैरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसमें, क्योंकि जब भी आप पार्टी के अलावा अगर आप किसी भी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको पिकनिक स्पॉट टाइप की जगहों पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आप इनमें कैरी भी कर सकते हैं। जो पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ जो भी बैग हम कैरी करते हैं उनमें सिर्फ हम एक मोबाइल और हैंकी वगैरह रखने के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं घूमने फिरने पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो ऐसे बैग को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें हम थोड़ी चीज़ को कैरी कर सकें। इस तरीके की बैग्स को कैरी कर सकते हैं। मेरे पास ये बैग है, जब भी मैं कहीं भी ऐसे घूमने फिरने जाती हूँ
तो मैं इस तरीके की बैग्स को कैरी करती हूँ। साथ मेरे पास एक और भी बैग है, इस तरीके का बैग। दोनों ही बैग आप जब भी आप घूमने फिरने जा रहे हो, पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो, तो आप इस तरीके के बैग को यूज़ कर सकते हैं। तरीके से आप इन बैग को स्टाइल कर सकते हैं। आप इनको शोल्डर पे भी रख सकते हैं और आप इनको हैंड पे भी इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो बैग होते हैं, जब भी आप इस तरीके का बैग यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनको या तो साड़ी के साथ इनको स्टाइल करें या फिर आप इनको सूट्स के साथ स्टाइल करें। जीन्स के साथ हम इस तरीके के बैग को अवॉइड करते हैं लेना, क्योंकि ये थोड़े से इस तरीके के बैग हैं तो जीन्स के साथ ये थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। आप कैरी तो कर सकते हो लेकिन ये उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपके लुक को। तो अगर आपको इस तरीके के बैग को आप कैरी करना चाहते हो पिकनिक के स्पॉट के लिए, तो आप इनको साड़ी के साथ या फिर सूट्स के साथ कैरी करो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों ही बैग की सेम ऐसे ही दोनों ही बैग है, तो दोनों ही बैग को आप इस तरीके से कैरी करेंगे तो आपको ये आपके लुक को भी कॉम्प्लीमेंट देंगे और आपको प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। कहीं आप जा रहे हैं, आपको सामान वगैरह रखने के लिए भी इसमें सफिशिएंट स्पेस है, तो आप इस तरीके के बैग्स को यूज़ कर सकते हैं पिकनिक स्पॉट्स के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए। तो हमने अगर जीन्स को कैरी कर रखा है तो हमें किस तरीके के बैग लेने चाहिए? तो जब भी आप जीन्स वगैरह कैरी करते हैं आपको इस तरीके के बैग को कैरी करना चाहिए। इस तरीके के बैग जो कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको शोल्डर पे लेके कैरी कर सकते हैं। तो आपको अगर आपने जीन्स को कैरी कर रखा है, जीन्स पहन रखा है, तो आपको जो बैग यूज़ करना चाहिए वो इस तरीके का यूज़ करना चाहिए। ये देखिए थोड़े से पतले हैं और ये शोल्डर पे आराम से आपके आ जाते हैं। तो जीन्स के साथ इस तरीके के बैग ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप दूसरे वाले बैग जो मैंने इसके पहले दिखाया उनको यूज़ करेंगे तो वो जीन्स के साथ उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे। साथ ही साथ अगर आपने ड्रेस वगैरह पहन रखी है पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए या फिर आपने 2 पीस ड्रेस पहन रखी है, 1 पीस ड्रेस पहन रखी है, तो आपको इस तरीके के जो छोटे पाउचेस आते हैं, इस तरीके के जो छोटे बैग्स आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके के बैग्स जो जिसमें कि आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, आप इनको हैंड में भी इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपने ड्रेस पहन रखी है तो आप इस तरीके से भी इनको कैरी कर सकते हैं या फिर आपने इनको इस तरीके से भी आप इनको कैरी कर सकते हैं। इस तरीके के बैग आपके दोनों जगह पे जाएंगे, या तो आपने अगर जीन्स पहन रखी है तब भी ये अच्छे लगेंगे, अगर आपने ड्रेस पहन रखी है तब भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके के बैग्स को आप अपनी ड्रेसेस के लिए या फिर जीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े छोटे होते हैं, जब छोटी कोई चीज़ हम इस तरीके से लेते हैं ना तो ये साड़ी के साथ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप इसको सोचेंगे साड़ी के साथ आप इसको स्टाइल करें तो वो उसके साथ ये नहीं जाएगा और ना ही सूट के साथ ये अच्छे लगते हैं। ये आपको जीन्स के साथ या फिर 1 पीस ड्रेस के साथ या फिर 2 पीस ड्रेस के साथ ही इस तरीके के बैग अच्छे लगते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम मार्केट वगैरह जा रहे हैं और हमें अपने कॉइन्स वगैरह रखने के लिए अगर कोई भी बैग चाहिए तो आप इस तरीके के पाउचेस आते हैं ना, इस तरीके के बैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली पर्पस के लिए। डेली पर्पस के लिए मतलब कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आप कोई भी मार्केट वगैरह में शॉपिंग करने जा रहे हो, तो अपने पैसों को कैरी करने के लिए, अपने मनी वगैरह को कैरी करने के लिए आप इस तरीके के बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कार्ड वगैरह रखने के लिए, अपने कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। तो बैग्स को अगर आप डेली पर्पस में यूज़ करते हो तो इस तरीके के बैग ख़राब हो जाते हैं। तो अगर डेली पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो आपको इस तरीके के जो आपके पाउचेस आते हैं इनको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके के बैग आपको डेली पर्पस के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम कॉइन्स वगैरह की बात करें कि अगर हम कॉइन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनको रखने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे पर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए मार्केट में अलग अलग तरीके के बैग्स अवेलेबल हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने ड्रेस के हिसाब से, अपने स्पॉट के हिसाब से कौन सा ड्रेस के साथ कौन सा बैग कैरी करना है। इस तरीके से इस तरीके के बैग्स को आप अपने स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको अपना ये ज़ूप का बैग दिखाया हुआ था। तो अगर आप कॉलेज वगैरह जा रहे हैं डेली पर्पस में, तो आप कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए अगर आपको जाने के लिए यूज़ करना है बैग को, तो आप इस तरीके का ज़ूप का बैग भी ले सकते हैं। ज़ूप के बैग भी बहुत अच्छे हैं, इनकी साइजेस बहुत एप्रोप्रिएट होती हैं और इसमें आप अपने सफिशिएंट जो भी आपको सामान चाहिए होता है उनको आप कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी बैग्स को डिफरेंट ड्रेस के साथ, डिफरेंट स्पॉट के साथ और डिफरेंट सिचुएशन के साथ कैरी कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।